बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आई एम श्योर कि आप लोग अपनी ईद की फेस्टिविटीज़ में अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी इस दफ़ा छुट्टियां ढेर सारी मिली हैं, विच मीन्स के जो वर्किंग डे है, जो सब ने अभी काम पर, स्कूल्स में, ऑफिस में, सब ने अब वेंसडे को जाना है और वेंसडे तक आप लोग अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने भी ये सोचा था कि मैं ना खुद अपने फैमिली टाइम को डिस्टर्ब करूँगी और ना मैं आप लोगों के फैमिली टाइम को डिस्टर्ब करूँगी, लेकिन हमारा ताल्लुक जिस प्रोफेशन से है, जो रियल टाइम टेलीविज़न है, जो रियल टाइम न्यूज़ है, वो 24/7 चलती रहती है और हमारा ताल्लुक रियल टेलीविज़न से है। सो भाई खबरें ऐसी आई, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ईद का तोहफ़ा था और ईद के तोहफे के अंदर एक इतनी शर्मनाक किस्म की चीज़ हुई। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल लग रही है क्योंकि ऑडियो लीक्स आई। और शेमफुल मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि वो ऑडियो लीक्स, अगर मैं कहूँ ना, किसी जज की हो, किसी जनरल की हो, वो ऑडियो लीक किसी सियासतदान की हो, किसी पब्लिक फिगर की हो, नहीं, वो दो ऑडियो लीक्स ऐसी ख़वातीन की हैं जिनका ताल्लुक तो हुज एंड हुज ऑफ द सोसाइटी से है, जिनका ताल्लुक तो शायद इम्पॉर्टेंट लोगों से होगा, लेकिन और है इम्पॉर्टेंट लोगों से है, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। उनका नाम आने के बाद भी मुझे पहली दफ़ा उनका नाम पता चला कि वो कौन है, और उनके रिश्ते भी मुझे पहली बार पता चले, और मैं उनको जानती बिल्कुल नहीं हूँ। एंड आई एम श्योर कि जिनके बारे में 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक जो हेडलाइंस चल रही हैं, जिन खवातीन के बारे में चल रही हैं, उनको इसी ऑडियो लीक की वजह से लोग जानते होंगे। और आधा क्या, मतलब आई थिंक सो कि एक सर्टन परसेंटेज ऑफ जो पाकिस्तानी हैं वो शायद उनको, लगभग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कभी उनसे मिले होंगे या उनको देखा होगा। यानी अननेसेसरी एक ऑडियो लीक और अननेसेसरी लोगों के बारे में, इसलिए अननेसेसरी कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम होंगे, एवरीबडी इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, लेकिन इसलिए अननेसेसरी क्योंकि जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है और जो अपेरेंटली जिस मकसद से उसको निकाला गया, वो मकसद बहुत ही भोंडा और बहुत अननेसेसरी है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ ताकि फिर मुझे आगे एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। मुबैना तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनकी सासू माँ यानी उनकी मदर इन लॉ, उनकी सास जो है महजुबीन नून, मुझे तो भाई अब पता चला कि उनका नाम महजुबीन नून है, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड मैं ये एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास हैं, सो वो 60+ होंगी, एक सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन है तो उनके भी कोई राइट्स होंगे भाई, प्राइवेसी के राइट्स तो हर एक के होते हैं ना। वो गॉसिप कर रही हैं गालिबन अपनी किसी दोस्त से, और वो जो दोस्त हैं वो इमरान खान साहब के वकील हैं, कोई ख्वाजा तारिक रहीम साहब। उनके वकील की जो बेगम है ना, उनकी जो अहलियां हैं यानी राफिया तारिक साहिबा, उनसे गुफ्तगू हो रही है। यानी गुफ्तगू किसकी हो रही है? जो ऑडियो लीक आई है, महजुबीन नून साहिबा यानी मदर इन लॉ ऑफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, अपेरेंटली उनकी गुफ्तगू हो रही है ख्वाजा तारिक रहीम साहब की एहलिया यानी राफिया तारिक साहिबा से। सो राफिया तारिक हो या महजुबीन नून हो, उनके इस सिस्टम में क्या स्टेक्स हैं मुझे नहीं पता। मेरे लिए वो एक ऑर्डिनरी सी खवातीन है, हुज एंड हुज की वाइफ। उनके राफिया के हस्बैंड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं शायद इसलिए क्योंकि वो इमरान खान के वकील हैं किसी केस में, और महजुबीन नून साहिबा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास हैं। और मैं बार बार अपेरेंटली इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसकी तरदीद या तस्दीक कुछ नहीं हुई है। मुझे ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक लगी कि उनकी जो ऑडियो लीक हुई, एक तो वो उसका पहलू और एक है कंटेंट का पहलू। मैं कंटेंट भी आपको साथ साथ फटाफट पढ़ के बता देती हूँ जितना मुझे समझ में आया, ताकि आप खुद ही से फिगर आउट करें कि क्या इस कंटेंट से ये साबित हो रहा है कि जो महजुबीन नून है वो जनरल बाजवा की तरह ऑर्डर लगा रही हैं, और ये जो दूसरी खातून है जिनका नाम है राफिया तारिक, क्या इस ऑडियो लीक से ये साबित हो जाता है कि जो राफिया तारिक है वो जनरल फैज़ की तरह ऑर्डर लगा रही हैं और इनके ऑर्डर के ऊपर तमाम तर फैसले हो रहे हैं? तो उसका जवाब है नहीं, इससे ये साबित नहीं होता। इस से क्या साबित होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले फटाफट मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ। महजुबीन नून साहिबा कह रही हैं जी, हेलो राफिया, क्या हो गया यार, मैं तो रात से ना उमर के लिए बहुत दुआएं पढ़ रही थी, पढ़ के मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं, मांग कर सुबह हो गई। राफिया तारिक कह रही हैं कि यार लोगों को भी कहा है और उमर को भी एक मैंने मैसेज भेजा है कि मैंने कहा है कि तुम लोगों ने लाहौर का जलसा देखा था, मैं वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, और वो जितने भी लोग हैं ना, वो जो लाखों बंदे इस तरह हर शहर में, और वो सारे लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि कितनी दुनिया दुआ कर रही है, और इस वक्त जिससे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम्हारी हिम्मत भी बहुत बढ़ेगी। राफिया तारिक कह रही है नहीं,
उनकी जो सिक्योरिटी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माजबीन नून साहिबा ने, ये मैं कोट एंड कोट आपको बता रही हूँ कि क्या गुफ्तगू हुई है। माजबीन नून साहिबा इसके जवाब में कह रही, जो कि मदर इन लॉ हैं, कि जी ये उनको कमज़ोर करेंगे कि उनको हिम्मत दे, अल्लाह करे। तो आगे राफिया तारिक कह रही हैं कि उनको तो अल्लाह करे जो बाकियों को अंधा कर दे। ठीक है, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो ट्रेटर्स हैं, यानी ये ऑपोजिशन की बात हो रही है, गालिबन नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीडीएम वालों की, कि वो ट्रेटर्स हैं यानी गद्दार हैं। दे आर ट्रेटर्स ऑफ दिस कंट्री, लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। आगे माजबीन नून साहिबा ने कहा, बट नाउ दे आर सेइंग इट ना, कि व्हाई ही गॉट द अथॉरिटी टू डू इट। ये गालिबन सू मोटो के हवाले से बात हो रही है कि जी जाहिबत उनकी जो मदर इन लॉ है वो ये कह रही हैं कि जी अब वो सारे पीडीएम वाले कह रहे हैं कि जी क्यों इन्होंने सू मोटो लिया और सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। तो उसकी जस्टिफिकेशन ये दे रही है कि भाई देखो ना, ये तो उन्होंने उमर को तो ये राइट नहीं दिया, ये तो ऑटोमेटिकली राइट मौजूद था, ये तो पहले से हुआ है, तो दे शुड हैव चेंज द लॉ। लेकिन लॉ को भी चेंज करना है तो अभी क्यों चेंज कर रहे हैं, बाद में चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी राफिया तारिक ने कहा कि नहीं, मगर ये तो हर चीफ जस्टिस का हक होता है ना, नॉट एट दिस टाइम, इफ यू हैव टू चेंज द लॉ देन change, make the change happen and but they can't change it now, not now। आगे से राफिया तारिक ने कहा not now, तो they can change it later, यानी कि बाद में चेंज कर दें। ठीक है, उसके बाद जी माजबीन नून ने कहा कि नहीं, he needs you at this moment। माजबीन नून साहिबा कह रही हैं कि आप मत आएँ, उनको अभी आपकी ज़रूरत है, आपके हस्बैंड को भी और उमर अता बंदयाल साहब को भी ज़ाहिर सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद ज़ाहिर बात है वो डिस्कशन हो रही थी कि जी बच्चों को भी बोल दें कि वहीं पे रहें, मैंने उनके बेटे को भी बोला है कि उनके साथ है। अब ऑल दिस कॉन्वर्सेशन, यानी मुझे आपको बताते हुए भी अजीब लग रहा है, ये ऑल दिस कॉन्वर्सेशन इज़ अ वेरी वेरी फैमिली कॉन्वर्सेशन। एक दूसरी ये कॉन्वर्सेशन ये हो रही है कि दोनों खवातीन अपने 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 पर्सनल ख्यालात का इजहार कर रही हैं। इस ऑडियो लीक से ये साबित होता है कि भाई ये जो दोनों खवातीन हैं ये इमरान खान साहब की फ़ैन है, और ये जो दोनों खवातीन हैं ये एंटी पीडीएम है। ठीक है, इसमें तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से ऐसी नूनी फैमिलीज होंगी, बहुत सी ऐसी पीएमएलएन के पॉलिटिशियंस की अपनी फैमिलीज होंगी, ठीक है, जिनके जो आगे से बच्चे हैं वो पीटीआई को या इमरान खान को सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, और बहुत से ऐसे पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं जानती हूँ जो इनकी जो आगे से फैमिलीज हैं वो नून लीग को सपोर्ट करती है, उनके बच्चे नून लीग को या मरियम नवाज को आइडियलाइज करते हैं कि देखो ना ये मरियम क्या करिए, हमारी पार्टी तो उस तरह। आई नो सो मेनी पीपल, एंड आप भी जानते होंगे, आप अपने घरों में देखें, चलें जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है, आप लोग खुद अपने घरों में देखें कि आपके घरों में हर तरह की फॉलोइंग होगी। जो लोग होंगे वो इमरान खान साहब को भी पसंद करते होंगे, चाहे आपकी आइडियोलॉजी इमरान खान साहब से मिले या ना मिले, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, किसी ना किसी की होगी। सो एक तो इससे ये पता चलता है कि जो इमरान खान की फैन फॉलोइंग है वो हर ग्रुप ऑफ खवातीन में है। ठीक है, चाहे वो 60+ कोई मदर इन लॉ हो, चाहे वो 50+ किसी की वाइफ हो, या चाहे वो यूथ हो अपेरेंटली, और ये बाकी पार्टीज के लिए भी हो सकता है। आई नो सो मेनी पीपल जो कि अबव 60 हैं और वो मरियम नवाज के फैन हैं, अबव 60 हैं और वो नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं। सो इस ऑडियो से ये तो बिल्कुल साबित नहीं हुआ कि इन दोनों खवातीन ने फोर्स किया है, डिक्टेशन दी है, या ये धमकी दी है कि जी हम नाराज होकर मेके चले जाएंगे या हमारे रिश्ते इफेक्ट हो जाएंगे। अगर उमर अता बंदयाल साहब हों, उन्होंने अगर कोई इस किस्म का डिसीजन नहीं दिया, आपस में बात कर रहे हैं कि अच्छा जी अगर इलेक्शन अभी नहीं हुए तो मार्शल लॉ लग जाएगा, लेकिन वो कमबख्त मार्शल लॉ भी तो नहीं लगा रहे ना। ये एक गॉसिप है। मुझे इसलिए अफसोस हुआ क्योंकि एक दो खवातीन जिनका कोई स्टेक या ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है डिसीजन मेकिंग से, इन दोनों के पास कोई ताकत, कोई पावर नहीं है, सिर्फ ये ताकत और ये पावर है कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कह देंगे उनकी सास, ठीक है, और वो भी सिर्फ कह ही सकती हैं, ऑर्डर तो नहीं दे सकती। हाँ, अगर ऑर्डर देने की कोई वीडियो है या ऑडियो है तो उसको बिल्कुल रिलीज किया जाए, फिर हम उसको बिल्कुल चलाएंगे। लेकिन दिस इज अ शेयर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, इन खवातीन की ब्रीच की जा रही। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है इवन इसके ऊपर बात करते हुए भी, और इसी गुस्से के अंदर मैं आपके साथ ये बात करने के लिए आई हूँ कि एक दफा फिर से सियासत के अंदर, लाइमलाइट के अंदर ये टुच्चे किस्म के टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जो ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं और उनको लीक करते हैं, और उनको इस इंटेंशन से लीक करते हैं कि अगला बंदा कमजोर पड़ेगा। ये ऑडियो लीक करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब को और जुडिशरी के उन जजेस को जो कि इमरान खान साहब की तरफ एक टिल्ट रखते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनका प्रोफेशन अलाउ नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश है क्योंकि इस ऑडियो में ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ दो औरतें गॉसिप कर रही हैं, उनको मैसेज है कि हम यहां तक आपकी बातें सुनते हैं और हम आपको यहां तक अंडर प्रेशर कर सकते हैं, क्योंकि इज्जत की बात आ जाती है।
जो लोग मेरी ये जो वीडियो है ये आज नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो इस सवाल को समझ सके और शायद उसका जवाब भी दे सकें कि अगर आप लोगों ने ऑडियोज रिलीज करके ये साबित करना है कि जो जजेस हैं वो मिले में हैं, जिस तरह से माजी में जर्नैल मिले हुए थे या शायद अभी भी मिले हुए हों, आई डोंट नो, तो भाई आप जनरल बाजवा की वो ऑडियोज निकाले ना जिसके अंदर वो इमरान खान को और खुद और जनरल फैज ये तीनों मिल करके पीडीएम की हुकूमत को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ऑडियोज निकालें जिसके अंदर नवाज शरीफ को फिक्स करने की बात हो रही है। हिम्मत है तो वो ऑडियोज निकाले ना। अब फौरन ही निकालने वाले बनाने वाले चूचे बन जाएंगे कि नहीं नहीं हमारे पास तो ऐसी कोई ऑडियो नहीं है जनरल बाजवा की या जनरल फैज की, तो आपके पास सिर्फ यही सॉफ्ट टारगेट्स रह गए थे, सिर्फ यही घरेलू खवातीन रह गई हैं जिनकी आप ऑडियोज और वीडियोज बनाएंगे और खवातीन को एक दफा फिर से इस्तेमाल करेंगे। और ये ना कहिएगा कि औरत कार्ड है, ये औरत कार्ड बिल्कुल नहीं है। जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की जो भी मदर इन लॉ है, मुझे नहीं पता कि ये वाकई में उनकी मदर इन लॉ है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं हूं, तस्दीक तरदीद तो हुई नहीं है। तो क्या उनकी प्राइवेसी नहीं है? वो ऑर्डर नहीं लगा रही है किसी को, उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा, उनके कहने से कुछ होगा भी नहीं। जिनके कहने से होता है ना वो जजेस और जर्नैल होते हैं, बाकी और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये मैं भी जानती हूं, ये आप भी जानते हैं। एक दफा फिर से औरतों को टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि औरतें सॉफ्ट टारगेट होती हैं, इज्जत का मसला आ जाता है, रेपुटेशन का मसला आ जाता है। भाई आवाम को आप सच बताना चाहते हैं ना, जो लोग ये ऑडियोज निकाल रहे हैं मैं उनसे पूछ रही हूं कि आप सच बताना चाहते हैं ना आवाम को, आप बताना चाहते हैं कि इमरान खान किस तरह फिक्स होकर आया। हमें तो पता था कि इमरान खान साहब बाजवा साहब के साथ और जनरल फैज के साथ मिलकर के फिक्स होकर के आया, आरटीएस बैठ गया था, इसमें नया क्या है? तो निकालें आप ऑडियोज, आप वो वाली मुझे ऑडियोज निकाल के दें जो जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान की आपस में जो वो खिचड़ी पका रहे हैं उसकी हो, या फिर मुझे वो ऑडियोज निकाल के दें जिसके अंदर जनरल बाजवा जो है वो शहबाज शरीफ साहब की क्लास ले रहे हैं, हमजा शहबाज का रिपोर्ट कार्ड डिस्कस हो रहा है, या मुझे वो ऑडियो निकाल के दें जिसके अंदर जनरल बाजवा शहबाज शरीफ साहब को बकौल मेरे वजीर कानून के कि जब ऑर्डर दे रहे थे कि जी ये जो उमरता बंदयाल साहब की साइड के जो 2 जूनियर जजेस हैं इनको ऊपर जो है वो जरा एलिवेट कर दें, मुझे वो ऑडियोज आप क्यों नहीं निकाल के देते जिनका डायरेक्ट इनके साथ जो है ताल्लुक साबित हो, जिसके अंदर डायरेक्ट ये साबित हो कि जी फैसले कैसे आते हैं। वो पनामा के टाइम की ऑडियोज निकाले ना कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कैसे दिया गया था, मुझे वो वाली ऑडियोज निकाल के दिखाए ना जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जी ख्वाजा आसिफ हो या शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, उसको आज़ादी से घूमने नहीं दिया जाएगा। इन कमजोर और इन सॉफ्ट टारगेट्स औरतों की ऑडियोज क्या निकाल के मुझे दिखा रहे हैं? आप लोग इस लेवल पे गिर सकते हैं कि आप किसी की गॉसिप डिस्कस करें कि अगर कोई किसी का फैन है, अगर कोई इमरान खान का फैन है, अगर अपेरेंटली उमरता बंदयाल साहब की जो मदर इन लॉ है अगर वो इमरान खान की फैन है, तो सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? होते हैं लोग फैन, होते हैं लोग नवाज शरीफ के भी फैन होते हैं, लोग जो हैं बिलावल के भी फैन होते हैं, बेनजीर के फैंस आज तक हैं, नस्ल दर नस्ल बेनजीर की फैन है। लेकिन हाँ, फैंस जर्नैलों के नहीं होते और फैंस जजेस के भी नहीं होते, फैंस इन पॉलिटिशियंस के ही होते हैं या स्टार्स के होते हैं। तो उन लोगों की क्यों नहीं ऑडियोज निकालते? ये जो पीडीएम जब ये बन रही थी, जब इन्होंने हुकूमत बनाई बाजवा साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग करके कि बाजवा साहब आपने रोड़ा नहीं अटकाना, आपने इमरान खान को नहीं बचाना, जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को निकालेंगे तब भी तो कोई बात हुई होगी ना, किसी ने तो रिकॉर्डिंग की होगी, ऑडियो नहीं वीडियो, वीडियो नहीं ऑडियो, कोई तस्वीर ही होगी या हवा में ये सारी बातें हुई थी। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि इस लेवल तक बात चली गई है कि हम घरेलू औरतें जिनका लिटरली कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका लिटरली कोई, मैं दावे से कह सकती हूं कि जो माजबीन नून साहिबा है अबव 60, आई एम 100% श्योर शी इज गोइंग टू बी अ सीनियर सिटीजन। मैं आज तक कभी उनसे नहीं मिली, मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता मैं कभी उनसे मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी। लेकिन आप इन लोगों की, इन खवातीन की ऑडियोज निकालेंगे और आपको लगता है कि आप ये ऑडियोज निकाल करके आप पूरी दुनिया के अंदर ये साबित करेंगे, ये टुच्ची ऑडियोज निकाल के, किसी की गॉसिप निकाल के, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के, किसी का फैन मोमेंट निकाल के, किसी की दुआओं की, दरूदों की ऑडियो निकाल के आप ये साबित करेंगे कि हाँ इमरान खान साहब कितनी प्लानिंग से आया था। नहीं 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 नहीं, हम सबको पता है इमरान खान साहब कितनी प्लानिंग से आए थे, हम सबको पता है कि नवाज शरीफ कितनी प्लानिंग से निकाले गए थे, हम सबको पता है कि पीडीएम कितनी प्लानिंग से आई थी। तो आप वो वाली ऑडियोज निकालें, आप वो वाली ऑडियोज निकालें और आप वो वाली ऑडियोज निकालें ना कि अभी जो एजेंसीज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के जो एजेंसीज के हेड्स हैं वो मिलने गए थे वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से, तब क्या बात हुई वो तो आप हमें नहीं बताते। ये टुच्ची ऑडियोज निकाल के, इस तरह की पर्सनल ऑडियोज निकाल करके आप किसका भला कर रहे हैं सर? ये किसी का भला नहीं हो रहा है।
ये जो गंद हो रहा है, ये गंद हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो कल को किसी की जो घरेलू खवातीन है वो महफूज नहीं रहेंगी, जिनका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि उस वीडियो इस ऑडियो के अंदर गालिबन ये जुमला सुना जा सकता है कि कहा जा रहा है राफिया साहिबा को अपेरेंटली कि बी केयरफुल, जिसके ऊपर राफिया साहिबा रिटेलिएट कर रही हैं। वो कह रही है कि जी वाई शुड आई बी केयरफुल, वाई शुड आई बी केयरफुल, यानी कहीं ना कहीं लोग को पता था कि इस लेवल की ऑडियोज होंगी। अच्छा, अब कल को उमर अता बंदयाल साहब की साहबजादी की भी ऑडियोज आ जाएं, कल को उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की भी ऑडियोज आ जाएं, तो क्या आपको कबूल होगा? नहीं होगा। कल को इसी तरह अगर मरियम नवाज की फैमिली की ऑडियोज आ जाएं तो गलत होगा। कल को इसी तरह, और गलत हुआ, गलत होता रहा। जिस तरह से माजी के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा है शमीम बेगम साहिबा, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जाता रहा, गलत किया, नहीं होना चाहिए था। जिस तरह माजी के अंदर शहबाज शरीफ साहब की वो बेटियां, वो साहबजादियां जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, जिनकी कोई डिसीजन मेकिंग भी नहीं है। चले मैं आपको बताती हूँ। अब मरियम नवाज साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा सियासत में हैं, आप उन पे बात करें, आप उनके ऊपर खुल के कमेंट करें, बिल्कुल करें। बुशरा बीबी सियासी तौर पर चीजों में इंटरफेयर करती हैं। इमरान खान साहब बुशरा बीबी का जिक्र अपनी हर तकरीर, हर जलसे में करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। आपने बात करनी है, आप उन पे बात करें। लेकिन अगर कल को कोई मरियम नवाज साहिबा की साहबजादियों पर बात करे, शहबाज शरीफ साहब की उन बेटियों पर बात करे, या फिर पीपल्स पार्टी की उन खवातीन के बारे में बात करें जिनका एक्चुअली सियासत से या डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो गलत होगा। पर्सनल राय रखने का तो हक हर एक को है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि सही गलत साबित करने के चक्कर में, जर्नलिज्म करने के चक्कर में, लीक्स करने के चक्कर में, स्कूप के चक्कर में, एक्सपोज करने के चक्कर में हम हर हद खो चुके हैं। लोगों के घर जल जाएंगे और जल रहे हैं। आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे एंकर, हमारे कॉल भी सर्वेलेंस पे रहते हैं। मुझे क्या पता कि हमारी क्या बात कौन सी कब रिकॉर्ड करके उठा करके कौन सी कहां चीज नशर की जा रही है। सो इट मीन्स कि वी ऑल नीड टू बी केयरफुल, यानी हम तो फिर आजाद ही नहीं है। सो बेसिकली हमें तो सबसे पहले अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। खुदा का वास्ता है इस लेवल तक ना जाइए, इस लेवल तक किसी को भी नहीं जाना चाहिए, वरना ये हर एक के घरों को आग लगेगी, ये आग हर एक के घर में जाएगी। ऑलरेडी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है। सो द डिवाइड इज क्लियर, द मैसेज इज ऑल्सो क्लियर कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम हर हद तक जाएंगे। और फिर हर एक ने इसके ऊपर कमेंट किया। फवाद चौधरी साहब जो है इसके ऊपर ट्वीट करके कमेंट करके ये कह रहे हैं कि भाई जिनको आइन की पासदारी की फिक्र नहीं है, उनको तो इस ऑडियो लीक की कोई समझ ही नहीं आ रही, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब ने कमेंट कर दिया कि भाई गद्दार कहना कौन सी आईनी बात है, मार्शल लॉ का मुतालबा करना कौन सी आईनी बात है। बात तो ठीक है, लेकिन द बेसिक पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि व्हाई इज देयर सो मच ऑफ नॉइज। इस बारे में बात ही क्यों हो रही है? ये कौन है दो खवातीन जिनकी ऑडियो को लेकर के इतना वावेला है? ये तो सिर्फ हमें इस ऑडियो लीक से ही पता चला कि खवातीन कौन है। इन दोनों में से कोई सिटिंग जज नहीं है, इन दोनों में से किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो फैसला दे सके, इन दोनों में से किसी को ये पावर हासिल नहीं है कि वो मौजूदा सिस्टम के अंदर एक होता है ना, एक पॉइंट, एक इंच भी अपना डाल सके। ये शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। सोचिएगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। खैर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक एक दफा फिर से। बाकी अभी ऑब्वियसली एक दिन रह गया बाकी ईद का, लेकिन ऑफ कोर्स छुट्टियां भी मजीद 2 दिन की हैं, तो एंजॉय करें। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करूं, और इंशाल्लाह ताला जैसे ये ईद की छुट्टियां खत्म होगी हम वापस अपनी रूटीन में आएंगे आपसे मुलाकात करने के लिए। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।